नमस्कार। उत्तरांचल ज्योतिष और रत्न केंद्र में एक दफे फिर आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि हम आप अपने YouTube चैनल में बताते हैं कि नाम अक्षर बहुत सारे हमारे पास आते हैं कि हम किस अक्षर से अपने बच्चे का नाम रखाते हैं। वैसे तो हमने पहले बताया कि ज्योतिष में टाइम और तारीख जगह के हिसाब से अपना आप ही नाम आ जाता है कि क्या नाम बच्चे को होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि नहीं, हमको कुछ ऐसा नाम बताओ जिससे ये उसका मीनिंग होगा, इसका मीनिंग होता है। मैं अपने दर्शकों को पहले बता दूं कि अपने बच्चों का हमेशा नाम बड़ा रखना चाहिए। आजकल लोग क्या रखते हैं, रिंकू, पिंकू, राहु, तो सब रिंकू पिंकू की ही तरह 2-4 साल बाद वो फ्लॉप हो जाते हैं। पहले का नाम पुरुषोत्तम, परमानंद, मनोज, लंबे नाम होते थे। हिंदुस्तान लीवर, ये फैक्ट्रियों के नाम होते थे, लंबे होते थे, लंबे टाइम तक रहते हैं। आजकल लोग शॉर्ट टाइम बच्चों का नाम, छोटा नाम, तो छोटा नाम बच्चों की कम एज में बहुत सारे की नौकरी चली जाती है, बहुत सारे की नुकसान हो जाता है। इसलिए हमेशा जब भी आप अपने कंपनी का नाम रखते हैं या अपने बच्चों का नाम रखते हैं, हमेशा प्रयास करें कि लंबा सा नाम ये रखा जाए। तो आज हम उसी पे कि किस अक्षर से नाम रखा जाए, किसका क्या मीनिंग होता है। तो मैं अपने सभी जो हमारे ज्योतिष प्रेमी हैं, अपने YouTube चैनल ज्योतिष दीपमाला में सभी का अभिनंदन करता हूं। आप ये 4 से देख रहे हैं कि अंक ज्योतिष। मैं अपने दर्शकों को फिर बता दूं कि ज्योतिष के कई भाग है। कर्मकांड भी उसी में आता है, अंक ज्योतिष उसी में आता है, हस्तरेखा भी उसी में आता है। लेकिन जो प्रमाणिक शास्त्र है वो आपका ज्योतिष शास्त्र है, उसी में अंक शास्त्र है। तो अंक हिसाब से कि ये सन कैसा रहेगा, इतना डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, तो इसी हिसाब से ये अंक ज्योतिष में अगर आपके बच्चे का ए पे नाम रखते हैं, बी पे नाम रखते हैं, सी पे नाम रखते हैं, डी अक्षर पे रखते हैं, ई अक्षर पे रखते हैं, तो उनका क्या मीनिंग होगा। तो मैं अपने दर्शकों को इस ABCD के माध्यम से सबको एकदम अवगत करा दूं। अगर आपका वर्ण अक्षर से, ए अक्षर से आपका बच्चे का नाम, तो उसकी क्या राशि होगी। अगर आपका ए अक्षर है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो आपका इंग्लिश में, तो ए अक्षर, इस अक्षर की राशि मेष राशि हो गए। मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह हो गया है। तो यानी जिसकी मेष राशि है वो बच्चा उग्र स्वभाव का, तेज स्वभाव का, और उसकी हाइट कम होगी। बहुत सारे बोलते हैं हमारा बच्चा 4 फुट 5 इंच है, 5 फुट 1 इंच है जी, तो उनकी हाइट कम होगी। उसका क्या स्वभाव रहेगा, उसका थोड़ा जिदपन, चिड़चिड़ाहट, यह मेष राशि जिनकी होगी अगर ए अक्षर से है, तो उन बच्चों को बहुत सारे हमारे पास ऐसे भी कस्टमर आते हैं, ऐसे भी यजमान आते हैं कि हमारे बाल निकल गए जी, हम गंजे हो गए जी। तो जिनकी मेष राशि और ए अक्षर जिसका हो, तो उनका स्वामी मंगल ग्रह, तो मूल अंक मंगल के प्रभाव 1 का 9 पर दर्शाया गया। जिन व्यक्तियों का नाम का पहला अक्षर ए है वे निश्चयी, श्रेष्ठ, सद्गुण, विचारों से संपन्न या परित में लगे रहे, अपने स्वार्थ के बारे में कम ही चिंता करते हैं, दूसरों की भलाई की चिंता ये ज्यादा करते हैं। अगर किसी का ए अक्षर पे नाम है, तो अगर इनको गुस्सा आता है तो इनको मोती 7.25 रत्ती का चांदी में छोटी उंगली में अवश्य धारण कराए। अगर आप कंपनी का नाम रखते हैं, आज हम और बताएंगे किस किस नाम से क्या होता है। पहले हम आज अपने दर्शक केवल ए अक्षर से है। अगर आपके बच्चे का नाम बी अक्षर से आ गए, यानी इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से बी अक्षर होता है, या हिंदी में भी बी अक्षर हो गए, तो इसकी राशि वृष हो गए। वृष राशि का स्वामी शुक्र ग्रह होता है। शुक्र सौम्य स्वभाव, जलीय ग्रह होता है, उसमें पानी उसमें ज्यादा रहता है, तो हमेशा शांत स्वभाव को होता है वृष राशि वाला। तो निश्चय ही उसका स्वामी शुक्र ग्रह, और शुक्र ग्रह विविध भागों में, कलाओं में संपन्न। अगर किसी का बी अक्षर से नाम आता है, तो ऐसा व्यक्ति कलाकार, फिल्मी कलाकार, शिक्षा, ज्योतिष, नाटक, प्रवक्ता, लेखन, उपन्यास, इन चीजों में उसकी रुचि ज्यादा होगी, और यह आकर्षण पैदा होता है। यानी बच्चा गोरा चिट्टा, खूब सुंदर, यह सबको आकर्षित कराता है और मानसिक उन्नति कराता है। अगर किसी का बी अक्षर है,
बी अक्षर नाम के जातक अंतर्मुखी प्रधान होते हैं। वो अपने अपने मन में खुश रहते हैं, वो किसी से ज्यादा लगाव, किसी से ज्यादा अपनी बात को नहीं बोलते हैं। वो केवल अपनी बात को अंतर्मुख यानी अंदर से उनकी जो खुशी होती है उनके फेस में साफ दिखाई देते हैं। अगर इनकी योजना आगे बढ़ने की इनकी योजना हो, वो जब भी सोते हैं मैं ये वाला व्यवसाय करूं, मैं ये वाला काम करूं। लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि अगर किसी की वृक्ष है, बी अक्षर से किसी नाम है, तो प्रयास ऐसे करें अपने बच्चे को कॉमर्स, आर्ट, इंग्लिश ऑनर, बैंकिंग इन चीजों की कोर्स कराओ, ताकि आगे चलकर आपका बच्चा काम के लिए कहीं इधर उधर आपको भटकना ना पड़े। अगर इस व्यक्ति वाला और साइंस वाली सब्जेक्ट लेते हैं तो आगे जाके उनकी नौकरी में व्यवधान आएगा। इसलिए मैं अपने दर्शकों को यह सलाह देता हूं कि अगर आपका नाम बी अक्षर से आता है या आप अपने बच्चे का नाम बी अक्षर से रखना चाहे तो उनको एजुकेशन उसी प्रकार दें ताकि आगे जाकर कोई उनकी रुकावट वाली बात ना आए। अगर हम सी अक्षर की बात करें, अल्फाबेट के हिसाब से तीसरा नंबर आता है सी अक्षर। सी अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला है, तीसरा अक्षर है, पूर्ण रूप से मूडी होता है। इनका मूड आ गया तो ठीक है काम कर दिया, नहीं आए तो नहीं करे, यानी उसको कंफ्यूज या डबल माइंडेड भी कह सकते हैं। अगर किसी का सी अक्षर आता है जो कि अपने धुन में काम करता है, वो किसी के ना दोस्त की सुनता है, ना परिवार की सुनता है, ना माता पिता की सुनता है, ना दोस्तों की सुनता है, वो जो अपने उस दिमाग में उसी काम करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति आगे चलकर धोखा खाने की संभावना बनी रहती है। क्योंकि समाज, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसको समाज में रहने हैं, समाज के साथ को कार्य करने हैं। इसलिए ऐसा ना हो कि हम अपनी धुन में आगे चल रहे हैं, कहीं हम आगे नुकसान पहुंचाए। बहुत सारे हमारे पास ऐसे आते हैं कि हमने ये अपनी मर्जी से ये व्यवसाय किया लेकिन डूब गया। तो मैं अपने दर्शकों को यह अवश्य जानकर दें कि अगर आप अपनी कंपनी का नाम या अपने बच्चों का नाम या आपका नाम सी अक्षर से आता है तो जांच करा दें कि आगे चलकर इस व्यक्ति को कौन सा कार्य करना चाहिए, कहीं ये ना हो कि आगे जाके धोखा वाला काम करे। अधिकांश आप जो कुछ भी करते हैं या करना आरंभ करते हैं या आपकी कमजोरी भी सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए अवश्य जब आप नाम रखते हैं तो अवश्य किसी ज्योतिषाचार्य से, किसी आचार्य से, किसी जानकार से ये जांच पर अवश्य करा दें कि सी अक्षर का क्या मतलब है, क्या आगे चलकर ये बच्चा उन्नति करेगा या नहीं, क्या आपकी कंपनी आगे चल के विकास करेगी या आपकी कंपनी का अन्य शहरों में ऑफिस रहेगा कि नहीं है, कहीं आप एक ही शहर में, एक ही क्षेत्र में कहीं सिमट के न रह जाए, ये ध्यान देने वाली बात है। ऐसा सी अक्षर वाला ये व्यक्ति खर्चीला ज्यादा होता है, इनको कल की कोई उन्हें तो जो आए उसी खर्च करते हैं। तो ये सब सावधानी रख के जब आप अपनी कंपनी का नाम या बच्चे का नाम रखाते हैं तो ये अवश्य जांच कराते हैं। आइए इसी के दौरान हम डी अक्षर की बात करें। डी अक्षर इंग्लिश वर्णमाला के डी अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला या चौथा अक्षर है। पूर्णता, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर, जो हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि कोई भी ऐसा काम करो आत्मनिर्भर हो जाए जिसमें, तो ये डी अक्षर वाला कौन व्यक्ति आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण परिचालक होता है या संभ्राम, सामाजिक व्यक्ति, कुशल व्यक्ता, कुशल कार्यकर्ता, चाहे वो किसी काम को करता है तो अपने कार्य में ऐसे व्यक्ति दक्ष होता है, अनंतमुखी होता है, हर किसी के साथ हंसमुख रहता है, वो किसी के साथ रूढ़िवादी या किसी के साथ उसके मतभेद नहीं रहते। अधिकांश बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आते हैं कि वो अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पत्नी के साथ या अपने माता पिता के साथ नहीं काम करते। काम का वर्कलोड इतना हो जाता है, लेकिन जिनका डी अक्षर है या आपकी कंपनी का डी अक्षर पहले आता है तो आपकी कंपनी हर किसी की कंपनी के साथ एडजस्टमेंट हो जाएगी, हर किसी व्यक्ति आपकी कंपनी को ऑर्डर दे देंगे। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो अवश्य ज्योतिष से अवश्य पूछ लें, कहीं ये ना हो कि आपने ऐसे अक्षर से अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा दे ताकि और लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट न करें, या बच्चे नाम ऐसा रख लिया कि आगे जाके नुकसान ना हो जाए। तो डी अक्षर अकेलापन का एहसास कराता है। जो इनका डी अक्षर रहता है, आपको आप एक संकेत पर आपका परिचित समाज कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अधिकांश ये लक्षण जो हमारे राजनेता होते हैं, बहुत सारे उनके ऐसे रहते हैं कि उनके नाम
वो हर किसी के साथ घुल मिल जाते हैं, उनके एक आदेश पर बहुत सारे लोग उनके पीछे लग जाते हैं। तो ये आप जरूर अवश्य ये जांच करा दें कि आपने अपने बच्चे का नाम किस अक्षर से रखना है। अगर हम ई अक्षर की बात करें अंक ज्योतिष में ई अक्षर, तो ई अक्षर हो गए 1 2 3 4 5 नंबर का ई अक्षर आता है अंग्रेजी वर्णमाला से या हिंदी वर्णमाला से भी, जिनका ई से आता है, जैसे ईश्वर चंद हो गए, ईला देवी हो गया, जो भी ई अक्षर से, या इंग्लिश वर्णमाला से यह वर्णमाला का 5वां अक्षर है और पूर्णतः बहिर्मुखी रहता है। जिनका ई अक्षर से होता है वो हमेशा समाज के बारे में सोचता है, समाज के लोगों के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचता है, वो कभी अपने बारे में नहीं सोचता है, अपने इर्द गिर्द के बारे में, अपने परिवार, वो हमेशा कि हमारा समाज किस प्रकार से आगे चले, हमारा व्यवहार किस प्रकार लोगों के साथ खुश मिलान रहे, ये अंतर बहिर्मुखी होते हैं और गोपनीयता जैसी में कोई बात ही नहीं रहती। ये अपनी बात को हर किसी को बता देते हैं। हमारे बहुत सारे हमारे दर्शक हमारे कार्यालय में आते हैं कि जी हम तो अपने बात मन में बात पचा ही नहीं सकते हैं, हम तो जो बात जब तक किसी को बोले नहीं तब तक वो हजम ही नहीं होते। तो मैं अपने दर्शकों को ये सावधान करा दूं कि कहीं आप अपनी कुछ योजना को लीक ना करें और वही आपका जो प्रतिद्वंदी है या जो आपका विरोधी है उसी बात को पकड़ करके आपको हानि पहुंचा सकता है। इसलिए सावधान रहे ऐसे जिनका ई अक्षर से आता है। अपनी बात को ठीक है अपने परिवार में बताओ, लेकिन जब समाज में कार्य हो जाए तो अपना आप ऑटोमेटिक लोग पब्लिक तक वो आ जाएगा। लेकिन जिनका ई अक्षर होता है वो ऐसे व्यक्ति होते हैं, वो सबको बता देते हैं। ऊंचा और प्रतिष्ठित व्यक्ति खड़ा होता है, बिना किसी हिचक के स्पष्ट बोलने वाला होता है। वो उसके मन में कोई ऐसे द्वेष भावना नहीं रहते, कोई दुश्मनी नहीं रहते, कोई शत्रु भाव नहीं रहते, वो हर किसी को अपनी बात बता देता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा खुश मिजाज का होता है। तो आप जब अपने बच्चों के नाम अक्षर रखें तो प्रयास ये कर रहे हैं कि सबके साथ घुलने मिलना नाम आ जाए, ऐसा अपने बच्चों का नाम रखें। क्रोध पर अंकुश लगाना चाहते हैं क्योंकि सत्य सदा कठोर होता है और संघर्ष ऐसे व्यक्ति वालों करना पड़ता है। अगर हम वर्णमाला के एफ अक्षर से बात करें, अंक उसमें अंग्रेजी वर्णमाला से इनका क्रमांक इनका सफलता का प्राप्त होता है। व्यक्ति कहा जा सकता है कि आप मानते हैं मनुष्य की उन्नति कराते हैं। कड़ाके की भी आवश्यकता पड़ जाए तो परिवार के समाज से जुड़ी व्यक्ति, परिवार के सुचारू रूप से चलाने वाला व्यक्ति ऐसा होता है। तो ये सुरक्षा समृद्धि ये सब के अंतर्गत आता है। अगर आपकी जी अक्षर से आता है तो जी चरित्र की दृष्टि से व्यक्ति अति उत्तम कहा जाता है। आपको समाज परिवार अनमोल गहना रहता है। सादगी सदाचार शिष्टाचार जी अक्षर के जिनका नाम ही जी है, आप किसी भी अगर आपसे बात करो जी से बात करो तो उसका तात्पर्य होता है कि आप एक सभ्य समाज व्यक्ति है। तो आप जब अपने बच्चों का नाम गोपाल जी हो गए, कोई भी जी हो गए, गोविंद जी हो गए, ऐसे अक्षर पे रखें ताकि समाज में प्रसन्न कार्य प्रशासनिक अधिकारी ये सब नाम अक्षर से बहुत सारे ये आपको सफलता दिलाते हैं। अगर आपका बच्चा या आपकी कंपनी का नाम एच अक्षर से आता है तो आप अपने स्वार्थ केंद्रित करते हैं। जिनका एच अक्षर से नाम होगा वो हमेशा वो व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करेगा। वो किसी से भी कोई बात करेगा पहले अपना दुख सुख सब चीज तोल करके अपना मुनाफा भाव हानि सब करके तब जाके अपनी बात बोलेगा, तब जाके आपसे दोस्ती करेगा। नहीं तो अपने आप को हमेशा एडवांस समझेगा। इसलिए जो जिनका एच अक्षर से जब भी उनके साथ कोई लेन देन वाला काम करना है, जब भी उनके साथ व्यापार करना है तो ये अवश्य ध्यान रखें कि हमारा उनके साथ बात बनेगी कि नहीं बनेगी, विश्वास रहेगा उनके साथ कि नहीं रहे। क्योंकि जिनका एच अक्षर रहता है उनकी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षा रहती है। वो अपनी योजना के लिए झूठ भी बोल सकते हैं, अपनी योजना को दूसरों को धोखा भी दे सकते हैं। इसलिए सावधान रहें कहीं आपकी कंपनी का नाम एच अक्षर से तो नहीं है या आपके बच्चे का नाम एच अक्षर से नहीं है। आगे चल के वो अन्य बच्चों के साथ, वो समाज के साथ उसका लगावपन बहुत कम रहेगा, जिससे वो धीरे धीरे बिखराव के और उस स्वार्थ से काम करेगा। अगर किसी का आई अक्षर से किसी का नाम है, आई से अगर हर समय से हर कार्य में तत्परता रहता है, आपके जीवन का विशेष गुण
न तो आलस्य कराता है और आपके निकट न तो आलस्यपन सामने आएगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने काम में चतुर रहता है। वो कोई भी काम करेगा वो पहले अपनी नोट्स बना देगा, पहले अपनी कंपनी का बायोडाटा एक तरफ तैयार कर देगा, फिर उस चीज का रजिस्ट्रेशन कराएगा। या जिनका आई अक्षर से जिनका नाम है, वो व्यक्ति चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो अपने काम के प्रति हमेशा अग्रसर रहेगी। उसे समाज से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने काम और अपने काम के प्रति निष्ठावान, कर्तव्यवान, ऐसे इंसान आगे जाकर बहुत उच्च शिखर तक पहुंच जाते हैं। अगर हम बात करें जे अक्षर से, जे अक्षर इंग्लिश वर्णमाला से उन्मुक्त विचार वाला होता है, स्वतंत्र विचार वाला होता है। व्यक्ति संकीर्ण से दूर रहते हैं, उसके मन में किसी हीन भावना रहते। बहुत सारे बच्चे कोई अपनी बात रखते हैं तो उसमें घबराते हैं, शर्माते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं कि वो निडर होकर अपनी बात को प्रस्तुत कर लेते हैं। तो कौन बच्चे ऐसे रहते हैं? हम में और आप में, लेकिन केवल एक नाम अक्षर से, एक जे अक्षर से उनका नाम छिपा रहता है। अगर जिनका जे अक्षर जिनका नाम है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा उदारवादी, निकृष्ण, संकीर्णता भावनाहीन रहेगा। ऐसे व्यक्ति हमेशा ऊंची ऊंची बात करने वाले बात रहती। छोटी चीजों बात पर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ज्ञान के सागर में डुबकी लगाए रहते। छोटी बातों पर आप ध्यान नहीं देते। वो हमेशा बड़ी बड़ी योजना उनके दिमाग में, उनके कार्य में, उनका ऑफिस में ये बनी रहती। अगर हम के अक्षर की बात करें तो के अक्षर आप काल्पनिकशील होते हैं। ऐसा इंसान हमेशा सपने में खोया रहता है, हमेशा रजाई के अंदर बैठ के योजना बना रहते हैं, प्रैक्टिकल के हिसाब से योजना नहीं बनाते। बहुत सारे ऐसे आते हैं कि हमारा बच्चा है जी, या हमारा लड़का है या लड़की है, या पत्नी या पति है, घर के अंदर योजना बनी रहती। आज वहां घूमने जाएंगे, कल वो काम करेंगे, परसों वो काम करेंगे, लेकिन घर से बाहर निकलते नहीं है। केवल रजाई के अंदर उनकी योजना रहती है, चार दीवार के अंदर उनकी योजना रहती है। हमेशा कल्पनाशील रहते हैं, वो बड़ी बड़ी गेंद मार देते हैं, बड़ी बड़ी योजना उनके रहते हैं, लेकिन काम करने के लिए वो कभी भी आगे नहीं आते। तो ये कल्पना में खोए रहते हैं, सदा मुस्कुराते रहते हैं, स्वागत करते हैं, लोगों से जुड़े रहते हैं और आप उन्नति करते हैं, परंतु कभी कभी इनके लिए गलत निर्णय हो जाता है। ये गलत निर्णय चुनाव कर लेते हैं जिनका इनका काम पूरा पतन की ओर ले जाता है। अगर आपका यल अक्षर से व्यक्ति भावुक हो जाता है, कोई भी बात इमोशन इनके जगह, कोई लड़का हो लड़की हो, कोई मिल गए तो रोना धोना। बहुत सारे हम देखते हैं बस स्टॉप पे रोना धोना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे हम आजकल लड़का लड़कियों का